हेलो ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री में यूपीएससी 2020 के बाद क्या ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पीवाईक्यूज में ट्रेंड बदला है। पहले जो ट्रेंड था वो कंसेप्चुअल था। 2015 से 19 के बीच का जो ट्रेंड था वो मोस्टली कंसेप्चुअल पूछ रहे थे, और जो फैक्चुअल पूछ भी रहे थे वो डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से या बिपिन चंद्रा या एनसीईआरटी जो बेसिक सोर्सेज है जो आप पढ़ते हो उससे बन जाता था। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं कि आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट पूछ रहे हैं जो बेसिक किताबों में नहीं है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हिस्ट्री की जो ट्रेंड है वो जनरली चल रही है 2020 का। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है जो मैंने उठाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा written by Sakharam Ganesh Daskar during the freedom struggle, consider the following statements। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जनरली देशर कथा जो किताब है उसका आपसे डिटेल्स में जानना चाह रहा है। तो ये जनरली ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही ये किताब लिखी गई थी, लेकिन इसके जो तीन स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे कि इट वार्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइपोनोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड। अब जनरली आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो कॉलोनियल के अगेंस्ट था, और ऑब्वियसली था क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कॉलोनियल के तो अगेंस्ट ही लिखा होगा ना। कोई भी रिवॉल्यूशनरी ने अगर कुछ लिखा होगा तो कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में लिखा होगा, तो ये स्टेटमेंट आप बना सकते हो। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। ऑब्वियसली बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट होगा। पर थर्ड स्टेटमेंट एक बार देखो, द यूज ऑफ देश, मतलब ये जो देशोर कथा है ना, जिसमें देश जो यूज हुआ है बाय देओस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब ये काफी ज्यादा अंदर घुस के पूछा है, और ये फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है लेकिन थर्ड स्टेटमेंट पता नहीं। और देखिए थर्ड स्टेटमेंट तीन ऑप्शंस में डाला है, यानी सिर्फ एक ही आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, यानी ये तीनों में से कुछ भी सही हो सकता है। तो जनरली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट भी सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो 1 2 एंड 3 हो सकता है, 1 एंड 3 हो सकता है, 2 एंड 3 हो सकता है। तो बेसिकली ये मीडियम से टफ में जाएगा। अब जनरली होगा क्या कि उस टाइम एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, और बेसिक सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, स्पेक्ट्रम हो, बिपिन चंद्रा हो, वहां पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। आपको जनरली जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो इसके बारे में मिलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम से टफ हो जाता है ड्यू टू थर्ड स्टेटमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। अभी हम आगे भी देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये पूरा का पूरा, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तब भी आप एक हद तक, एक पॉइंट तक एलिमिनेशन का स्कोप रहता है। जैसे फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपको पता था उसमें दिशोर का था में कि दैट वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, वो सही होगा, इसलिए मीडियम वो रेंज था। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फैक्चुअल नेचर का है। अब जब भी कोई क्वेश्चन हिस्ट्री का, खासकर जब फैक्चुअल नेचर का आ जाता है, तब चीजें क्या होती है कि विट्ठल विध्वंस पूछा है आपसे, तो फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अब यहाँ पे चार ऑथर्स का नाम दे दिया है, गोपाल बाबा वालंककर, ज्योतिबा फुले, गांधी जी और अंबेडकर। तो जनरली आप गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हो। ज्योतिबा फुले के बारे में जनरली उतना डिटेल में तो आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप वालंककर तो एकदम नहीं पढ़ते हो। ज्योतिबा फुले भी थोड़ा बहुत एक दो बुक्स आपको पता होगा जो उन्होंने लिखा होगा। बाकी गांधी और अंबेडकर की किताब तो आप पढ़ के जाते हो जो जनरली आपको स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा में मिलेगा। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट में आप तब भी 50-50 में जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने ये दोनों तो पढ़ा है कि मैंने ऑलरेडी ये दोनों के बारे में जानता हूँ कि इन्होंने ये किताब नहीं लिखा होगा, विट्ठल विध्वंस। लेकिन जनरली ये दोनों में फंसूंगा। टफ क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में, इसका भी कोई सोर्सेज आपको कहीं पे मिलता नहीं है। तो जनरली सोर्सेज के हिसाब से डिग्री डिफाइन हो जाता है क्वेश्चन का, और नेचर के हिसाब से देखिए नेचर ये फैक्चुअल है, इसके कारण भी ये टफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जनरली आपसे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानना चाह रहा है, और गांधी इरविन पैक्ट आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा। आप चाहे कोई भी किताब जो पढ़ते हैं उसमें जाके आपको जनरली गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पता चल ही जाएगा। कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि गांधी इरविन पैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हुई थी।
सॉरी क्या क्या चीजें हुई थी, जैसे इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियसली विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgated, ये भी हुआ था। थर्ड देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये चीज नहीं हुआ था। अगर आपने सही से तैयारी की है तो आपको पता होगा। फोर्थ रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस, ऑब्वियसली तभी तो भगत सिंह को नहीं रिलीज किया गया था, और जिसके कारण गांधी इवन पैक्ट के बाद गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था कराची में। तो जिन कराची में या पता नहीं शायद लाहौर में। तो जनरली ये जो चीजें थी आपसे इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है गांधी इरविन पैक्ट का पूरा डिटेल्स। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी था, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा दोनों में आपको सोर्सेज मिल जाएंगे। अभी मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगा, ये देखिए, ये मेरी किताब है जिस स्पेक्ट्रम की, जिससे मैंने पढ़ाई की थी, वहाँ पे आपके पास भी किताब होगी स्पेक्ट्रम की, वहाँ पे डिटेल्स में आप जाके पेज नंबर 379 पे जाके देख सकते हो। ये सभी चीजें यहाँ पे दे रखी है जो स्टेटमेंट्स यूपीएससी ने पूछा था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऑर्डिनेंसेस, एंड इवन जो चीजें नहीं भी डिमांड में की गई थी वो भी इस किताब में दे रखी है। तो ये सोर्सेज में थी तो इजी थी। और इस क्वेश्चंस में अगर आप गलती करते हो, जो इजी क्वेश्चन है, तो अब आप कट ऑफ से दूर चले जाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। अब जनरली देखिए ये क्वेश्चन मैं तो इजी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस किसके थे, आपने थोड़ा सा भी सही से तैयारी की होगी तो आपको पता होगा अशोका के इंस्क्रिप्शंस काफी फेमस थे। ऑप्शंस में अशोका आपको दिख रहा होगा। और अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है जनरली वो क्या कर रहा है, टॉलरेंस अमोंग ऑल सेक्ट्स, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, टॉलरेंस होना चाहिए। तो इस तरह से जो चीजें थी ये आपको देखने को मिलती है अशोका के टाइम पे। तो यहाँ पे जनरली उसी की बात हो रही है, प्रेजेस इज रिलीजियस सेक्ट ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन, glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो जो अपने सिर्फ रिलीजन के बारे में ज्यादा ग्लोरीफाई करता है वो अपने ही रिलीजन को हार्म पहुंचाता है, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा था। और जनरली आपको ही पता है एंशिएंट हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, और एनसीईआरटीज में आपको इसके सोर्सेज मिल जाएंगे। जो जनरली आपको ये पूरा का पूरा डायलॉग नहीं भी मिला, तो ये सब चीजें तो आपको मिल जाती है। जो आर.एस. शर्मा की किताब है एंशिएंट इंडिया की, उसमें टॉलरेंस के बारे में बात तो वो लोग करते ही करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिएगा तो विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, कदूरा एंड चौल वेर वेल नोन। अब देखिए ये सब जनरली आपसे पूछा है कि घंटासाला, कदूरा, चौल ये सब क्या थे। अब यहाँ पे पोर्ट्स बोल रहा है, कैपिटल्स बोल रहा है, प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्ट बोल रहा है, यानी आर्ट एंड कल्चर कैफे, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टफ है, क्योंकि जनरली मैं बताता हूँ टफ क्यों है। क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं, मैंने अभी तमिलनाडु की एनसीईआरटी देखी, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी भी देखी आर.एस. शर्मा की, वहां पे आपको स्पेसिफिकली ये 3 पोर्ट्स के नाम नहीं मिलते। तो उसके कारण आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप जनरली, और फैक्चुअल भी है काफी, जब आप नेचर देख रहे हो उस क्वेश्चन को वापस फैक्चुअल है, तो उसके कारण भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जाम हॉल के अंदर। जनरली आप सब देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक्स वाले बताएंगे कि कुछ नहीं आता है तो पोर्ट्स पे टिक मार दो, यही होता है, लेकिन कैपिटल्स भी तो हो सकता है। ब्लाइंडली एलिमिनेशन आपको नहीं करता है, हाँ जहां तक आपको नॉलेज के बेस पे एलिमिनेशन लग रहा है तो देन यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अभी भी मैं मानूंगा कि ये टफ है, क्योंकि देखिए अब लूसेंट में ये अवेलेबल था, लेकिन लूसेंट यूपीएससी का स्टूडेंट पढ़ता नहीं। लेकिन अब जो 2020 से जो ट्रेंड आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 के बाद जो ट्रेंड चेंज आया है यूपीएससी में, वो जनरली आपका फैक्चुअल की ओर जा रहा है। और आप देखिए मैंने सोर्सेज लिए, ये देखिए मेरी किताब थी तमिलनाडु की एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी, दोनों में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ 3 पोर्ट्स का नाम है, ब्रोच, सोपारा, कैम्बे, और ये तीनों वेस्टर्न पोर्ट्स हैं गुजरात और बॉम्बे के पास। लेकिन चौल और घंटासाला, कदूरा के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट लूसेंट में आपको क्लियरली यहाँ पर चीजें दिखती हैं कि यहाँ पे देखिए भरूच, चौल, कल्याण एंड कैम्बे। तो यहाँ पे लूसेंट में भी सिर्फ कहीं ना कहीं चौल के बारे में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए आप लूसेंट में जाइएगा, आपको सिर्फ चौल पोर्ट के बारे में मिलेगा, ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे था। तो उससे भी आपको जनरली, चलिए एक चौल पता है तो आप क्वेश्चन बना ले जाइएगा कि पोर्ट सी है, लेकिन तब भी पार्शियली सॉलेबल काइंड ऑफ चीजें हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्जाम है आप देखिएगा 2020 से पहले टुवर्ड्स
कॉन्सेप्चुअल साइड वो ज्यादा पूछते थे, लेकिन अब वो टुवार्ड्स मोर फैक्चुअल नेचर की तरफ जा रहा है। और जो फैक्चुअल सवाल है वो ज्यादा हो रहे हैं, और फैक्चुअल सवाल काफी डिफिकल्ट हो रहे हैं हिस्ट्री के खासकर, क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस है नहीं, वो इजी क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं कर सकते। जो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो आप बना ले जाइएगा। तो इसलिए आपको सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ मेंशन किया, डोंट इग्नोर द कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि वही स्कोरिंग एरियाज है। देखिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, विपिन चंद्रा पढ़िएगा, जहां से भी आपकी सोर्स है, तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़िएगा, जहां एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं, आपके जो सोर्सेज हैं वहां पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल नेचर इतना ज्यादा टफ हो रहा है कि वहां पे आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा है, चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बेसिक सोर्सेज जो आपके हैं वो तो पढ़ना ही है। और लास्ट वीक जो बचता है 6-7 दिन का, जिसमें ज्यादा लोड नहीं लिया जाता है, वो आपने तैयारी कर ली है सो कर ली है, लास्ट का 5-6 दिन सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है हॉट टॉपिक्स का, मेजर टॉपिक्स का, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो चीज के लिए आप लास्ट वीक में लूसेंट में जो हिस्ट्री का पार्ट है, यूपीएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ, लूसेंट का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो आप रिवाइज कर सकते हो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे लूसेंट से नहीं आता है, ये वो आता नहीं आता चीजें नहीं है, मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट देके। क्वेश्चंस वहां पे रिवाइज करोगे आप, फैक्चुअल डेटा आपके दिमाग में सेटअप होगा बैक एंड पे, और वो वहां पे आप रिकॉल कर पाओगे। आपका मेन मकसद क्या है? 2 मार्क्स लाना, जहां पे बाकी लोग 2 मार्क्स नहीं ला रहे। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए, अगर आप टुवार्ड्स मोर फैक्चुअल नेचर जो यूपीएससी पूछ रहा है, अगर ये वीडियो आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ऊपर से जो ट्रेंड चल रहा है अभी, कि कैसे वो पोर्ट्स पूछ रहे हैं, कैसे वो जनरली कॉन्सेप्चुअल में, आपने देखा गांधी इरविन पैक्ट के अंदर वो डिटेल्स में आपसे पूछ रहे हैं चीजें, तो आपको हर चीजें पता होनी चाहिए। फिर आपने देखा कैसे वो जाकर विट्ठल विध्वंस का जो क्वेश्चन था, वहां पे वो जनरल राइटर्स गांधी जी के किताब के बारे में आप नहीं पूछ रहे हो, जानबूझ के आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऐसे राइटर्स के बारे में जो आपने भी नहीं सुना हो, जो डिफिकल्ट है। तो आपको ट्रेंड एक फॉलो करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो। और बाकी भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रीलिम्स के 2-3 महीना पहले, जो बहुत लोगों ने देखा है और उनका उनका बहुत ज्यादा मदद हुआ है। तो आप जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट, या फिर ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस चैनल को 77% ऐसे लोग देख रहे हैं सिर्फ वीडियो, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 17 या 18% ही लोग हैं जो सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो देख रहे हैं। उसके अलावा जो मेजर जनता है वो अभी तक पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रही है उस पर। बहुत ही जेन्युइन चैनल है, आपका मदद करेगा, प्रीलिम्स तक ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।